ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुमला के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से जारी है। धर्मांतरण के इस खेल को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज 18 की तफ्तीश में जो सच्चाई निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। गुमला में एक तरफ जहां क्रिसमस का जश्न है तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में खौफ का साया। जिले के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण का खेल दिन के उजाले में जितनी साजिश के साथ खेला जाता है, रात का सन्नाटा उतने ही खौफ के साथ गुजरता है, क्योंकि धर्मांतरण की साजिश का विरोध करने वालों और इसका भांडाफोड़ करने वालों को न सिर्फ जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, बल्कि उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं गुमला के सदर प्रखंड के अंबा टोली के पास और यहीं से रास्ता जाता है गढ़ टोली की ओर। तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है और इसे आप खौफ का रास्ता भी कह सकते हैं। रास्ते में कई टोले हैं और जिनके अलग अलग नाम भले हों, लेकिन तमाम जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं यही रहते हैं और इन्हीं घरों पर एक तरीके से दबाव है ईसाई मिस्त्रियों का कि आपको ईसाई धर्म मानना होगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। तमाम तरह के इन लोगों के घरों पर दबाव है। गुमला से 35 किलोमीटर की दूरी पर सदर प्रखंड के गढ़ टोली और आसपास के इलाकों में ईसाई मिशनरियों का खेल कई सालों से सुनियोजित तरीके से चल रहा है। धर्मांतरण के खेल में साजिश है, धमकी है, बहिष्कार है और दहशत का कॉकटेल है। धर्मांतरण की जानकारी मिलने पर न्यूज 18 की टीम रात के अंधेरे में इस आतंक की पड़ताल करने निकली। गुमला शहर से कोसों दूर जंगल और पहाड़ों के बीच बसे गढ़ टोली में करीब 55 घर वाले इस टोले में ईसाई मिशनरियों का ऐसा आतंक है कि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। 2006 में इस टोले में धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ और दबाव का ऐसा असर हुआ कि सरना धर्म को मानने वाले इस टोले में आधे से ज्यादा लोगों ने चर्च जाना शुरू कर दिया है। करीब 30 सरना परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ईसाई मिशनरियों का कहर 2 गोप परिवारों पर टूटा है, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों की साजिश का विरोध किया। फिर क्या, इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पिछले करीब 6 महीने से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे इन परिवार के लोगों को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम लोग के ऊपर किया गया है कि कुआं का पानी नहीं पीने देंगे, ऐसा बोला है मिशनरी लोग ने। और प्लस किसी पे हिंटते हैं, किसी ज़मीन पर हिंटते हैं तो ये बोलता है तो काट के बिक देंगे। किसी दतवन तोड़ते हैं तो भी बोलता है इसको भी उठा देंगे तो काट देंगे, ऐसा सब बोलता है। गाय पालने वाले इस परिवार को गौमांस खाने का भी लगातार दबाव दिया जा रहा है। इस परिवार को खेती करने की इजाजत नहीं दी गई है। वैसे तो ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और सेवा का चूल्हा ओढ़ रखा है, लेकिन इन्हीं मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए साजिश कर बच्चों को भी स्कूल जाने से रोक दी है। 2021 का मई माह में तोड़ा गया है, मेरा गेट दरवाजा को तोड़ा गया है। क्या पालते हैं? हम गो परिवार में से हैं। हम लोग गो माता को पालते हैं और अपना बैल है, बकरी है, उसमें हम लोग पालते हैं। मेरा गो माता के लिए हम लोग गो मांस खाने के लिए बात किया था और हमको मजबूर किया है। हमारा जमीन जगह सब कुछ छीन लिया गया। डर के मारे क्या करेंगे, ये गरजते जाता है, भूखते जाता है, माथ के निफा पानी खा के तो क्या करेंगे, फाइन मार सकता है। आप लोग इससे पहले जो कितने बजे रात तक सो जाते हैं? हाँ, मैं तो जखन उसरे तखन खाए के सुतिल बेटा, झाटे सुतिल है। मैंने तो का करा बैठ के कैसे बैठे आप जे, हाँ के कैसे बैठ ये ना के बात ना थे तले का के कर से उठिया बार के कर से उठो बैठो। हां डर कर माउर में है से ले। चाची किससे डर लगता है? गवैया से। गवैया से। अच्छा, गांव में जितनी आपकी जो बचपन की दोस्त हैं जिनके साथ आप बड़े हुए, कितने समय से बात नहीं की आपने? हमरे 6 महीना हो जाते। समझ जाइए कि सामाजिक बहिष्कार दरअसल मन पर एक चोट है। सनातन सरना धर्म को धर्म का अंतर समझाकर धर्मांतरण करने की कोशिश हो रही है। पूरा परिवार खौफजदा है, किसी तरह जीवन गुजर रहा है। कानून और प्रशासन से मांग है कि इस तकलीफ भरी जिंदगी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 गुमला।
23 दिसंबर की तारीख तो आपको याद ही होगी। रांची का नामकुम इलाका, बर्थडे पार्टी, एक कमरा और 2 सगी बहनों की लाश। जी हां, अब तक दोनों बहनों की मौत की वजहों का पता नहीं चल पाया है। मौत की मिस्ट्री सुलझने की बजाय और भी उलझ गई है, जो कई सवाल खड़े कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है 2 सगी बहनों की मौत का राज? दोनों बहनों के साथ हादसा हुआ या हुई हत्या? कब होगा मौत का राज बेपर्दा? गुरुवार को रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में तब सनसनी फैल गई जब संदिग्ध अवस्था में 2 सगी बहनों 26 साल की शीतल लखानी और 15 साल की मानिया लखानी की मौत की खबर सामने आई। बुधवार की रात मानिया का बर्थडे था। सबने एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन सुबह में दोनों मृत पाई गई। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से फॉरेंसिक टीम के साथ ही टेक्निकल सेल भी जांच में जुट गई है, लेकिन अब तक मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने से फिलहाल पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों ने लिखित में कुछ नहीं दिया है, लेकिन मौखिक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किए जाने की बात कह रही है, यानी मौत दम घुटने से हुई है। डॉक्टरों का कहना ये था कि कहीं न कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड ये लोग इनहेल किए थे या फिर इनके लंग्स में मिला है, ऐसा कहना है अभी तक, लेकिन हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। एसआईटी का गठन हमने किया है। डीएसपी साहब हमारे हैं, नीरज, और प्लस इंस्पेक्टर है, टेक्सेल के लोग हैं। जितना जल्दी होता है इसका सही कारण हम लोग सामने ले आने का प्रयत्न। सूत्रों के अनुसार परिजनों ने एक अंगीठी पुलिस को दी है, लेकिन मौत वाले दिन पुलिस को घर से कोई हीटर या अंगीठी बरामद नहीं हुई थी। तो अब सवाल है कि दोनों सगी बहनों की मौत की वजह क्या है? बर्थडे पार्टी के बाद क्यों बिगड़ी दोनों की तबीयत? मुंह से निकलने वाले काले द्रव्य का राज क्या है? शरीर में कैसे पाया गया कार्बन मोनोऑक्साइड? कैमरे में अंगीठी नहीं थी तो कैसे मिली जहरीली गैस? फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम के हाथ खाली क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी के साथ साथ पुलिस के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, लेकिन तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।